बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। हमने अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसकी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ और साथ में फॉर्मूला भी बताती हूँ। इसको गौर से समझिएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके जुमले के आखिर में ना रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह, ठीक है बच्चों। जुमले के आखिर में फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि वो खाना खा रहा है, तो जुमले के आखिर में आ गया रहा है, ठीक है। रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह, ये इसकी पहचान, ठीक है। ये इसकी पहचान हो। अब फॉर्मूला मैं आपको बता दूं इसका। बेटा फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में बताया था, ऐसे ही है। इसमें आपने फॉर्मूला सबसे पहली चीज है वर्ब की फॉर्म जो इस्तेमाल होगी वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एस या ईएस का इजाफा किया था थर्ड पर्सन के साथ या सिंगुलर नेम के साथ, लेकिन इसमें इस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वो हेल्पिंग वर्ब तीन किस्म के होंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब है इज, दूसरा है आर और तीसरा है एम, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि इज किसके लिए इस्तेमाल करना है, आर और एम किसके लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूज फॉर सिंगुलर पर्सन ऑफ थिंग एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। बेटा इज जो इस्तेमाल होता है ना थर्ड पर्सन के लिए और सिंगुलर नेम के लिए या किसी भी सिंगुलर चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे ही शी, ठीक है, ये ही, शी, इट एंड सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि वो स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, शी यानी उसके साथ इज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ही के साथ भी इज यूज करेंगे, इट के साथ भी इज यूज करेंगे। किसी लड़की या लड़के या किसी पर्सन का नाम आ जाए या किसी बेजान चीज की का नाम आ जाए, सिंगुलर हो तो उसके साथ इज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आर में। बेटा आर जो है यूज फॉर प्लूरल पर्सन और थिंग एंड फॉर यू एंड दे, ठीक है। आर जो है हमेशा यू एंड दे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये जो हमारे प्रोनाउन है सेवन प्रोनाउन में से यू एंड दे जो उनके लिए सिर्फ आर इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और प्लूरल पर्सन और प्लूरल थिंग यानी बहुत ज्यादा चीजें होंगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे, फिर उनके लिए प्लूरल के लिए हम आर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूंगी कि वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं कहूंगी दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से दे के साथ आर आ गया। तो अगर मैं कहती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर लाइंग, ठीक है, तो उसके लिए भी यू के लिए भी आर इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से एम का भी यही मेथड है, लेकिन एम का सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि एम सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आई के लिए एम इस्तेमाल होगा कि मैं अपना सबक याद कर रही हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन, तो ये आई के लिए हमेशा एम यूज होगा। बेटा ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इज आर और एम किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज ऑफ इज आर एंड एम, ये मैं आपको बता दी। अब फॉर्मूला प्रिपेयर करने में ना हमें इजी होगी, देन सेंटेंस पर मेकिंग में भी हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर्मूला में देखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब जो मैंने तीनों चीजें बताई थी वही चलेंगी फॉर्मूला में। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताती हूँ। बेटा सिंपल सेंटेंस में हमें क्या करना है, क्लास देखिएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो ये तीनों मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इस फॉर्मूले में लिखिएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में लिख दें इज आर एम, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी, ठीक है। तो वॉच के साथ वॉच जो है वर्ब की फॉर्म है, वर्ब है ना वॉच, तो ये इसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया, तो ये वॉचिंग बन गया। कुछ लोग इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन हम सिंपल में इसको हालांकि वर्ब की जस्ट बेटा वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आईएनजी का इजाफा करके फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फुल स्टॉप आता है। ये है सिंपल का फॉर्मूला। मैं अब आपको नेगेटिव का फॉर्मूला बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये जो हमने सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज किया था ना इज आर एम, यही हेल्पिंग वर्ब आएंगे। और
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमें पता है, इज, आर एंड एम। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है हमेशा। हेल्पिंग आपको मैं कोई भी टेंस पढ़ाऊंगी, आपने बस ये बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे और इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद आगे ले जाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट इसके बाद में आएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीजें हैं बेटा। ठीक है, हर फॉर्मूला मेकिंग में आपने हर टेंस में बस ये बात याद रखनी है कि नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होगा। ठीक है, बस ये होगा कि हर टेंस की पहचान अलग होगी। फॉर्मूला में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा, बस हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का चेंज होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, आइडेंटिफिकेशन चेंज होगी। जाहिर सी बात है, एक सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आ रहा है और इसमें आ रहा है रहा है, रही है, रही। ये फॉर्मूला मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अब एक बार फिर से इसकी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन, इसका तरीकेकार बता देती हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, कि इस टेंस में हम ये इस तरह बात करते हैं कि जैसे पता चलता है कि हाल में काम हो रहा है, हाल ही में। ठीक है, जैसे पता चलता है कि काम चल रहा है, काम ना हो चुका है। ठीक है, ना काम होता है, ना काम होगा, ना ऐसा कुछ, बस बता रहे हैं कि काम अभी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पहचान भी रहा है, रही है, रही है वगैरह। जिस तरह मैं कहूँगी बाहर बारिश हो रही है, तो वो भी पता चलता है कि कोई काम अभी, यानी कोई चीज कंटिन्यूअसली अभी चल रही है, इसलिए इसका नाम भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जारी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पहचान भी इसी तरह से है। अब बेटा मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखाती हूँ। आई के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया, एम यूज करेंगे, शी के लिए थर्ड पर्सन के लिए इज इस्तेमाल करेंगे, ही के लिए भी सेम होगा और इट के लिए भी सेम होगा, और दे के लिए और आर यू के लिए हम आर इस्तेमाल करेंगे और थर्ड पर्सन के लिए हमने इज इस्तेमाल किया। ठीक है बेटा, और प्लूरल के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो चाहे दे में आ जाए, चाहे बहुत से नाम आ जाए, आर ही इस्तेमाल होगा। तो ये फॉर्मूला मेकिंग है। सबसे पहला जुमला आ जाता है कि मैं मैदान में खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग इन ग्राउंड। ठीक है, आई यानी प्रोनाउन आ गया आपका, और एम जो हमने कहा था कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, ये आपका आ गया सब्जेक्ट, ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका आ गया वर्ब, और इसके साथ आपकी आईएनजी का नाम आ गया। ठीक है, और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, और ये आपका था फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, ये सिंपल सेंटेंस है। शी इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट यानी बाजार जा रही है, तो सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज, और गोइंग जो है हमने आईएनजी का गो के साथ इजाफा कर दिया, और ये वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मार्केट, दैट फुल स्टॉप। ठीक है, ये सिंपल। अब आपको मैं नेगेटिव बताती हूँ, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। ठीक है, वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दे के लिए मैंने जैसे बताया था आर इस्तेमाल होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट इस्तेमाल करना है, लर्निंग देयर लेसन। ठीक है बेटा, फातिमा इज नॉट वर्किंग हार्ड, फातिमा सख्त मेहनत नहीं कर रही है, फातिमा इज नॉट। ठीक है, फातिमा इज, ये नोट इसके बाद आ गया वर्किंग हार्ड। ठीक है, ये हो गया आपके सिंपल एंड नेगेटिव। अब आपको इंटरगेटिव बताती हूँ, आर यू ईटिंग मील, मील भी लिख सकते हैं और हम फूड भी लिख सकते हैं। फूड जो है वो कच्चे पक्के खाने को कहते हैं, ये ऐसा खाना जिस तरह हमको रेडीमेड खाना मिल जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, और जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के फास्ट फूड टाइप। ठीक है, मील ऐसा जो पका हुआ खाना, प्रॉपर फुल पका होता है। ठीक है, आर यू ईटिंग मील, क्या आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब ली आई हूं मैं, फिर सब्जेक्ट फॉर्म रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, फिर वर्ब रख दी, और उसके साथ आईएनजी इजाफा करके ऑब्जेक्ट रख के क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क अपने लाजमी लगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, इज इट रेनिंग हैवीली, क्या बाहर क्या बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, हैवीली, तो इस पहले आ गया, जो हमने क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के इजाफा हेल्पिंग वर्ब लिखना था, वो इस पहले लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब, और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, फिर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने तीनों चीजें, तीनों सेंटेंस तरीके से बनाना सिखा दी।
अब इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी प्लीज मुझसे डिस्कस करिएगा लिंक पर आकर, और प्लीज इसको आज प्रैक्टिस करिएगा, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा, ठीक है।